तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करण स्टडी वाइन में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए अब हम आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर सबसे पहले हम √5 को परिमेय संख्या के बराबर मान लेंगे। तो लिख लेंगे हम, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के बराबर लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे हम, √5 बराबर p/q, जहां p व q सह अभाज्य है तथा q नॉट इक्वल 0। यहां पर सह अभाज्य का मतलब हुआ कि p व q का एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अब इसके बाद हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले, √5 का वर्ग बराबर p² और बटे में q²। तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 5 बराबर आपको मिलेगा p² अपान q²। अब हम निकालेंगे p² का मान। तो आपको p² का मान मिलेगा 5q²। इसको हम दे देंगे समीकरण 1। तो जो 5 है ये p² को विभाजित करता है। अगर हम यहां पे लिखें p² बटे 5 बराबर q²। जो 5 है ये p² के बटे में है। इसका मतलब है कि जो 5 है p² को विभाजित करता है। तो लिख लेंगे हम यहां पर, 5 p² को विभाजित करता है। अगर 5 p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे हम यहां पर, इसलिए या तो 5 p को भी विभाजित करेगा। अब इसके बाद हम p बराबर 5m यहां पे रख देंगे, क्योंकि यहां पर √5 है। अगर √2 होता तो p बराबर 2m रखते हम। अब यहां पे है √5 तो p बराबर रख देंगे हम 5m। तो लिख लेंगे हम, p बराबर 5m रखने पर अब आपको यहां पर जो है समीकरण इसको 2 मान लेना है। तो समीकरण 1 में आप चाहे तो p बराबर 5m रख सकते हैं, चाहे आप यहां पर रख दें, चाहे आप यहां पर भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे हम इसके बाद, p का मान 5m, तो 5m का स्क्वायर बराबर पे लिखा है 5q²। तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा 25m² बराबर
5 क्यू स्क्वायर, तो 5 एकम 5 और 5 पचे 25 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 5m² बराबर क्यू स्क्वायर। इसके बाद अगर हम लिखें यहां पर m² बराबर आपको मिलेगा क्यू² बटे 5। अब जो 5 है ये क्यू² को विभाजित करता है, तो लिख लेंगे हम 5 क्यू² को विभाजित करता है। अगर 5 क्यू² को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे हम 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण जो है या 2 माना था, इसको समीकरण 3 दे देंगे। अब आप जब इसको देखेंगे समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 में लिखा है कि 5 पी को भी विभाजित करेगा और समीकरण 3 में लिखा है कि 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो यहां पर हमको पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 5 मिल रहा है, तो लिख लेंगे हम समीकरण 2 व 3 से पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और हमने ऊपर लिखा था जहां पी व क्यू सहअभाज्य हैं, इसका मतलब हुआ कि पी व क्यू का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमको यहां पर नीचे मिला है समीकरण 2 व 3 से कि पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो लिख लेंगे यहां पर हम यह इस मान्यता का विरोध करता है यह इस मान्यता का विरोध करता है कि पी व क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो लिख लेंगे हम अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका जो पहला प्रश्न है ये प्रूफ हो जाएगा। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो लिख लेंगे हम माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे क्यू के बराबर लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे हम 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां p व q सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा q ≠ 0। अब इसके बाद हम जो है
√5 का यहाँ पर मान निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2√5 बराबर P/Q -3। अब इसके बाद हम 2 को जो है दाईं ओर भेज देंगे, तो आपको मिलेगा √5 बराबर 1/2 ब्रैकेट P/Q -3। अब हम 1/2 से ब्रैकेट के अंदर संख्याओं से गुणा कर देंगे, तो आपको मिलेगा √5 बराबर P/2Q -3/2। अब P व Q ये पूर्णांक है और P/2Q -3/2 ये परिमेय संख्या है। तो लिख लेंगे हम P/2Q -3/2 परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख लेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जो अपरिमेय संख्या है ये कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, तो लिखेंगे हम अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या। अब यहां पर जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/2Q -3/2 ये जो है परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, इसलिए यह अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो प्रश्न है हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला भाग दिया है 1/√2। तो सबसे पहले आपको 1/√2 को P/Q के बराबर मान लेना है। तो हम लिख लेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के बराबर मान सकते हैं। तो लिख लेंगे हम 1/√2 बराबर P/Q, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0, ये आपको लिख लेना है। अब इसके बाद जो हम √2 को हर से हटा देंगे, तो √2 का कर देंगे हम परिमेयकरण। तो लिखेंगे हम 1/√2 अंश व हर में √2 से गुणा कर देंगे बराबर P/Q। तो 1 और गुणे √2, तो आपको मिलेगा √2 और √2 गुणे √2 ये 2 होता है बराबर P/Q। अब इसके बाद हो जाएगा √2 बराबर 2 की गुणा P/Q के साथ, तो 2 P/Q। P व Q जो है ये आपके पूर्णांक हैं। 2 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो लिख लेंगे हम
2 p अपान क्यू परिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या। तो √2 कभी भी 2p अपान क्यू के बराबर नहीं होगा, इसलिए 1 अपान √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला भाग जो है आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो है हम सेकंड भाग को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड भाग आपका है 7√5। तो लिख लेंगे हम, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे क्यू के बराबर लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर p अपान क्यू लिख लेंगे हम, जहां p व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा क्यू नॉट इक्वल 0। तो अब हम जो है √5 का यहां पर मान निकालेंगे। तो √5 बराबर ये जो 7 है ये बटे में चलाएगा, तो मिलेगा आपको p अपान 7 क्यू। p व क्यू जो है ये पूर्णांक है और 7 एक पूर्णांक है, तो p अपान 7 क्यू जो हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम p अपान 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम लिख लेंगे। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या। तो √5 कभी भी p अपान 7 क्यू के बराबर नहीं होगा, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो सेकंड भाग है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम थर्ड भाग को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो अब हम थर्ड भाग को हल करेंगे। थर्ड भाग हमारा दिया है कि 6 + √2। तो आपको 6 + √2 को जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे हम, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे क्यू के बराबर लिख सकते हैं। तो 6 + √2 बराबर हो जाएगा p बटे क्यू, जहां p व क्यू
सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा जो क्यों हो जाएगा ये नॉट इक्वल हो जाएगा 0 के। अब इसके बाद लिखेंगे हम √2 बराबर P अपान क्यू -6। अब यहां पर P और क्यू पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, तो P -6 और P अपान क्यू -6 ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होती है कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो √2 कभी भी P अपान क्यू -6 के बराबर नहीं होगा। तो लिख लेंगे हम अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या। इसलिए छह प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा जो प्रश्न है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।